आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज देखने जा रहे हैं पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुका है, ठीक है ना। ये 2026 का जो घोषणा हुआ है, तो इससे पहले मैं आपको देखिए इसके बहुत सारे नाम है, तो इसको याद करना संभव है नहीं, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे, आप थक जाएंगे, इतना नाम है इसमें, ठीक है ना। और मैं इसमें से आपको कुछ इस टाइप का, देखिए पहले मैं इसको थोड़ा सा, मेरे पास पूरा पीडीएफ है अच्छा से, ठीक है ना। पहले मैं आपको इसका ये बता दूंगा लिखा हुआ जो है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगा उस पे। देखिए पहले क्या है, सबसे पहला जो आता है इसमें क्या आता है, देखिए यहाँ पे पद्म विभूषण, ठीक है ना। पद्म विभूषण आता है, ठीक है ना। भारत रत्न और पद्म विभूषण जो स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, 2 जनवरी 1954 को हुआ था। 1954 को दोनों हुआ था, भारत रत्न और पद्म विभूषण, ठीक है, में शुरू किया गया था। बाद में इसको 3 वर्गों में बांट दिया। 55 हुआ ना, 3 वर्गों में बांट दिया। पहला वर्ग को बोला गया पद्म विभूषण, दूसरा को बोला गया पद्म भूषण और तीसरा को बोला गया पद्मश्री, ठीक है। इसको नामांकित जो करता है समिति के सामने रखा जाता है। गठन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। अध्यक्षता कौन करेंगे, कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करते हैं इसका। दूसरा ये जो है पद्म विभूषण दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, ठीक है ना। पहला कौन है, भारत रत्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या, प्रथम अलंकृत जो किया गया है किसको, सत्येंद्र नाथ बासु को किया गया है, जो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में गया। कहाँ गए थे, पश्चिम बंगाल के थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन लोक संबंधित थे। जिग्मे दोरजी वांगचुक जो थे, ठीक है ना। बाला साहेब गंगाधर खेर, ठीक है, और नंदलाल बोस, और है वीके कृष्ण मेनन। इस सबको पहले भी दिया गया, ठीक है, कुछ नाम थे। उसके बाद पद्म विभूषण के बाद आता है पद्म भूषण। ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। होता है पद्मश्री, चौथा उच्च नागरिक सम्मान है, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। मतलब सिर्फ भारतीय नागरिक, मतलब क्या, विदेशी उद्देशी को नहीं दिया जाता है। जीवन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन या उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपने इसका पूर्ण डिटेल ले लिया कि क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे शुरू से अब आते हैं, जो 26 वाला अवार्ड मिला है, अब इसमें पढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार, पद्म में कितना 3 श्रेणी होता है, आप लोग पता ही है। पद्म देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है बोल रहा है, ठीक है ना, जो 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, ये घेर लीजिए, सामाजिक कार्य, दूसरा सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाता है। ये सब क्षेत्र याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है ना। पद्म विभूषण जो मैंने आपको बताया था शुरू में, असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए। पद्म भूषण जो हुआ उच्च कोटि का विशिष्ट सेवा, उच्च कोटि का जो सबसे उच्च कोटि का उसको दिया जाता है, ठीक है ना। पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा, कोई क्षेत्र में कम अच्छा कर रहा है तो उसको दिया जाता है। यह पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पे होगी। घोषणा कब होता है, गणतंत्र दिवस के दिन होता है। ये पुरस्कार भारत के
राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल के आसपास होता है। देखिए 2026 में राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान की स्वीकृति दी है, जिसमें 2 युगल पुरस्कार हैं। वो पुरस्कार एक ही माना जाता है, ठीक है ना, शामिल, जैसा कि नीचे दिए गए हैं सूची इसमें बनाया हुआ, ठीक है ना। इसमें याद रखना है, एग्जाम में ये पूछेगा। 131 जो है, 131 में से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, ये दो याद रखिएगा, ये 2 100% याद रखिएगा। 5 क्या है, पद्म विभूषण, और 13 जो पद्म भूषण, और 113 पद्म श्री है, ठीक है ना। टोटल क्या हुआ, 131 हुआ टोटल, ठीक है ना। अब देखिए पुरस्कार में प्राप्त करने वालों में 19 महिला है। ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत भी आया है। महिला इस बार कितनी है, 19 महिलाएं हैं। और सूची में विदेश, NRI, PIO, OCI श्रेणी, इस सब में कितना 6 व्यक्ति है। एग्जाम में पूछ देता है कि ये, अगर आपको नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है, कितना आदमी को मरणोपरांत मिला है, 16 आदमी को, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब देखिए पद्म विभूषण जो मिला है, कितना आदमी को मिला है, 5 आदमी को। ये 5 का नाम आपको याद होना चाहिए। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, श्री धर्मेंद्र सिंह देओल जो है कला के क्षेत्र में मिला है, ये महाराष्ट्र के है। श्री KT थॉमस जो है, KT थॉमस, इस तरह का नाम जो आपको केरल में दिखेगा, तो याद रखिए केरल के है, सार्वजनिक मामले में। सुश्री N राजम, ठीक है ना, राजम जो है कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में। अब जो हम लोग का 5वां है, श्री P नारायणा, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ये केरल के हैं। श्री VS अच्युतानंद जो है मरणोपरांत मिला है, तो ये कहाँ के, सार्वजनिक मामले में केरल के, ठीक है ना। मैंने 5 बता दिया आपको, पद्म विभूषण, 5 तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। आप कहाँ से क्षेत्र से समझते हो ये भी याद होना चाहिए। ये 13 में आप आपके एग्जाम कौन राज्य में हो रहा है उसके हिसाब से याद रख सकते हैं। पद्म भूषण जो है 13 है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा जो बिहार में 2015 में जो मिला था, नहीं सॉरी 2015 में 2025 में मिला था, वो सबका नाम आपको याद रखना। बिहार में जो अब बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो उसका नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं इसको देखता हूँ, देखते रुकिए 1 मिनट, आपको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। 2025 का देखिए क्या है, 2025 में टोटल थोड़ा याद रखिएगा 139, ठीक है। टोटल हुआ था 139 में से 7 19 113, ठीक है। और उसमें महिला थी M, फीमेल लिख देते FM, ठीक है। ई थी 23, और विदेशी सब थे 10, ये बात 6 है, और 13 हुआ मरणोपरांत। इसमें आपको 2 याद रखना, पहला याद रखना इसमें 25 वाला में एक का नाम, क्योंकि एग्जाम में आपका आ जाएगा 2025 वाला का एक का नाम याद रखना है, जो पद्म विभूषण ली है, क्योंकि बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं ना, ये याद होना चाहिए आपके। नाम है शारदा सिन्हा, जो सुपौल की रहने वाली है, शारदा सिन्हा, कला में, ये बिहार की है, ठीक है ना। अब देखिए ये हुआ, एक और आपको याद रखना है, बिहार के ही है वो, इसको पद्म भूषण मिला था, हम सबके जानने वाले सुशील कुमार मोदी, ठीक है ना, सुशील
सुशील कुमार मोदी, ये भी आपको बिहार के थे, बिहार के सार्वजनिक सेवाओं के लिए मिला, सार्वजनिक सेवा के लिए। दो नाम याद रखना, पहला आपको याद रखना है क्या, कि इसको पद्म विभूषण मिला और इसको पद्म भूषण मिला। ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और पद्मश्री 5 लोगों को मिला था, या कितना मिला था उसको आप भूल भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 नाम याद होना चाहिए, एग्जाम में आपका आ जाएगा ये 2 नाम, ठीक है ना। ये 2 नाम को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए टोटल पद्म भूषण जो मिला है 13 आदमी को मिला है। इसको एक बार खाली पढ़ लीजिएगा, कोई आपको दबाव नहीं कि इसको याद ही रखना है, ठीक है ना। 1-2 नाम है जो उसको भी याद ही रखना है। सुश्री अलका याग्निक जो है कला है महाराष्ट्र में, ठीक रहने दीजिए इसको। भगत सिंह कोश्यारी जो है सार्वजनिक मामले के उत्तराखंड, रहने दीजिए। कल्लीपट्टी जो है, कल्लीपट्टी रामासामी पलानी स्वामी जो है दवा के क्षेत्र में है, तमिलनाडु में, रहने दीजिए इनको। श्री मुमटी कला जो है केरल में है, ठीक है। डॉक्टर नोरी दत्ता तेरियुडू, नाम बहुत है, दवा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसको याद रख लीजिएगा। नोरी दत्ता त्रेयुडू, ठीक है, दवा के क्षेत्र में यूएसए। चलिए पीयूष पांडे जो है मनोपरांत मिला है यहाँ पे। अब देखिए श्री एस के जो है ये साल में तमिलनाडु मिला है। श्री सतावधानी आर गणेश कला जो कर्नाटक मिला है। अपना स्टेट के हिसाब से मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, अगर कमेंट आप करोगे तो मैं उस पर लिंक टेलीग्राम पे दे दूंगा, उस पर मिल जाएगा आपको। श्री शिबू सोरेन जो है झारखंड के, ये थोड़ा याद रखिए, पड़ोसी राज्य है, पूछ सकता है। श्री उदय कोटका पार्वती महाराष्ट्र की। एक और होगा हम लोग का, तो उसको आपको मैं खोज देता हूँ। ये सब नाम देख लीजिए आप एक बार, ये सब नाम देख लीजिए, ठीक है ना। हम लोग का ये देख लीजिए नाम, 18 तक हो गया, ये नाम देख लीजिए आप लोग, खाली ये नाम देख लीजिए खाली, इसको आपको याद करने को जरूरत नहीं, 113 याद कीजिएगा और ये तो आपका एग्जाम निकल ही गया। आपका जो स्टेट होगा उसका फोटो खींच लीजिए, देखिए यहाँ पे एक बिहार का है, तो एग्जाम में पूछ सकता है। श्री भरत सिंह भारती जो है कला में बिहार का मिला है, इसको रखिए आगे। और एक बिहार का कोई छूटा नहीं ना, क्योंकि बिहार का नहीं छूटना चाहिए। चलिए बिहार का नहीं छूटा, इधर आपने नीचे एक और बिहार का मिला, विश्व बंधु जो थे, ये भी कहाँ, कला क्षेत्र में, बिहार में। चलिए आगे बढ़ते और खाली नाम देख लीजिए, थोड़ा सा सबका नाम देखना आपको, खाली सबका नाम देखना। बिहार का आएगा तो मैं उसको रोक के आपको लिखा दूंगा, बता दूंगा। चलिए पंजाब, हरियाणा आगे देख लेते हैं। चलिए महेंद्र कुमार, ये सब नहीं चाहिए, जो बिहार स्पेशल में हो तो वही हम लोग का आएगा क्वेश्चन। बहुत देखिए नाम है, तो इतना नाम याद नहीं था। अपना जो आपका राज्य का एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। जो पश्चिम बंगाल का एग्जाम दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश का याद होना चाहिए पद्मश्री। लेकिन पद्म विभूषण और पद्म भूषण आपको हर चीज का एक आप लोग याद रखिए। 108 नंबर का जो है हम सबके प्यारे हिटमैन जो है ना, रोहित शर्मा को खेल में पद्मश्री मिल चुका है, और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आप नहीं है। चलिए अगर बिहार दिख गया तो आप उसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो और कोई नहीं, मैंने आपको दिखा देता था, मैं आपको दिखाने के लिए आया, ठीक है ना। कोई नहीं, ठीक है ना। तो ठीक है, आपको ये मैंने क्यों नहीं बताया, क्यों आपको याद नहीं कर पाएगा। 113 का नाम आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो मैं बता रहा हूँ
इस ऊपर का क्या याद रखना है तो ये देख लीजिए, मैंने आपको दिखा दिया खाली एक बार आपकी संतुष्टि के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको याद नहीं रखना है, आपका स्टेट में जो है वही याद रखना है। यहाँ पे देखिए, चलिए चलिए इस बार कितना मिला है तो उसको याद रखिए, 131 मिला है, ठीक है। और ये 5 का नाम याद होना चाहिए पद्म विभूषण, और ये 13 का नाम 100% याद होना चाहिए। ये 5 का तो 100%, और इसमें जो है ना ये पद्म भूषण में 25 से 30% भी छोड़ दीजिएगा तो चल सकता है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में।